आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ ने जला दिया अपने आप को कामयाब होने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए। प्रकृति हमें रोज़ सिखाती है, हमारी आंखों के सामने रोज़ कुछ ना कुछ घटित होता है। इस दुनिया में नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है कि जलना तो पड़ेगा। ये बर्ड किंगडम का राजा ईगल, इसकी औसतन उम्र मैं आपको बता दूं 70 साल होती है। बट इसकी कहानी का एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि व्हेन ही रीच 40, जब ये 40 साल का हो जाता है तो इसकी जो चोंच होती है वो आगे से बेंड हो जाती है, शिकार नहीं कर पाता ये। जब ये 40 का हो जाता है तो इसकी चोंच आगे से बेंड हो जाती है, शिकार कर करके। इसके जो पंख होते हैं जिससे ये उड़ता है वो पंख भारी हो जाते हैं और इसकी छाती से चिपक जाते हैं। उड़ने में बड़ी तकलीफ़ होती है। अब इसके जो पंजे होते हैं एट द एज ऑफ 40, इसके जो पंजे होते हैं जैसे शिकार करता है वो आगे से बेंड हो जाते हैं। अब इसके पास एक ही चॉइस बचती है कि ये मर जाए। क्यों? क्योंकि शिकार कर नहीं सकता, उड़ सकता नहीं है और चोंच से शिकार को मार नहीं सकता। तो इसके पास चॉइस रहती है कि ये मर जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईगल ऐसा डिसाइड नहीं करता। 40 साल की उम्र में वो मरने का नहीं सोचता। 40 साल की एज में ईगल डिसाइड करता है अपने आसपास की जो सबसे ऊंची चोटी होती है वहाँ पर जाता है और पत्थर के सामने अपनी चोंच को मारता है। जब चोंच पत्थर से मारता होगा तो पीड़ा होती होगी, वो उस पीड़ा को सहता है, दर्द से लहूलुहान हो जाता है, मर जाता है मार मार के चोंच, लेकिन मार मार के अपनी चोंच को तोड़ देता है। क्योंकि उसे पता है प्रकृति नई चोंच देगी, प्रकृति नई चोंच देगी। सेम प्रोसेस वो अपने नाखून को रगड़ता है शीला पर और रगड़ के अपने नाखूनों को तोड़ देता है। सोचो कितनी पीड़ा होती होगी, कितना पेनफुल रहता होगा ये मूवमेंट। लेकिन हर ईगल की लाइफ में ऐसा दिन आता है। 40 साल के बाद कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, नई चोंच आती है 6 महीने बाद, और उसी नई चोंच से ईगल अपने पुराने पंखों को नोच के निकाल देता है, काट देता है, उन पंखों को हटा देता है। सोचो कितना पेनफुल रहता होगा ये सब। लेकिन हर ईगल को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और 40 साल 6 महीने के बाद एक नया ईगल बन के तैयार होता है और वो 30 साल और जीता है। तो आहुति तो देनी पड़ेगी। मैं फिर कहता हूँ, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। अगर तुम आज कंफर्टेबल हो जाओगे तो लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाएगी, और आज अनकंफर्टेबल हो जाओगे तो फ्यूचर तुम्हारा कंफर्टेबल रहेगा।